हटा सरकार, हटा सरकार, तानाशाही नहीं चलेगी। किसान को कहा जाता है धरती पुत्र, और धरती पुत्र के ही कुछ ऐसे पुत्र हैं आज फरीदाबाद में आए हैं। जिस तरह से कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है, उसी के चलते जहां राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं और विरोध जता रही हैं, वहीं अब किसानों के पुत्रों ने भी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित राजा नाहर सिंह पार्क के अंदर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं। क्या नाम है जी आपका? राजू रावत। राजू जी, आप भी किसान पुत्र हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस अध्यादेश के बारे में? आज एकत्रित हुए, विरोध कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? विरोध यही है, हमारी डिमांड है कि जो भी ये अध्यादेश लाए हैं, तीनों अध्यादेश, इनको वापस लिए जाए, यही हमारी डिमांड है। और जो भी एमएसपी है, या तो इसमें क्या कहते हैं एमएसपी का कानून बनाए। सिर्फ ये नहीं कि बोल दिया है, एडवाइजरी दे दी, जो भी है कि कानून लाया जाए एमएसपी का, मंडियों में भी और मंडियों के बाहर भी। अभी जो गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है कि भाई हम उसका एमएसपी देंगे, वो सिर्फ प्रॉमिस कर रही है और मंडियों का बोल रही है। हमें अगर ये अध्यादेश लाती हैं तो मंडी से बाहर भी हमें एमएसपी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तो हमारे साथ कुछ और जो है पुत्र हैं, किसान पुत्र हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, योगेश डागर। आप क्या करते हैं? जी, मैं जॉब करता हूँ और फैमिली मेंबर्स भी मेरे किसान, मतलब फादर जो है मेरे वो फार्मिंग करते हैं, और मतलब जो उनके भाई बहन हैं, और जो हमारे घर में परिवार जो है, हम एक कृषि से जुड़े हुए एक परिवार है। और हमारी यहाँ सरकार से मांग यही है कि जो सरकार अभी एमएसपी का बोल रही है, आप एमएसपी को हमें रिटर्न में दीजिए। अगर आप रिटर्न में हमें देते हैं, हम आज के टाइम में देख सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर ने हमें जकड़ लिया है, मंडियों को, किसानों को कॉर्पोरेट सेक्टर ने जकड़ लिया है। जिसमें कि आप एक मक्का अगर आज के टाइम में देखते हो जो 15 रुपये किलो जा रहा है किसान से, वही एक मॉल में जाके 100 रुपये का जाता है डिस्काउंट देने के बाद। जब हमें एमएसपी मिलेगा तो वहाँ हमारी यही मांग है कि हमें एमएसपी रिटर्न में दिया जाए। तो ये इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से इनको समस्याएं हैं। यहाँ प्रदर्शन देख रहे हैं आप लगातार। यहाँ पर अब हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा रमेश तेवतिया है जी। आप कहाँ से आए हैं? फतेहपुर से आया हूँ। किसान हैं आप? किसान है जी। क्या कहना चाहेंगे इसके विरोध में आए आप? धरती पुत्र विरोध में आए हैं। जो सरकार ने कानून बनाया है, उस कानून में एमएसपी रेट का संशोधन होना चाहिए। उस कानून में 2 लाइन और लिखनी चाहिए, एक भाई ये रेट से किसान का माल बिकेगा, लेकिन उस कानून में नहीं है। उस कानून में ये कहा जा रहा है, एक सरकार ये कह रही है, एक क्या मोदी जी बोल रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है? मोदी जी ने तो आज से 2014 में भी बोला था, एक किसान और मजदूर को मैं वो सपने दिखाऊंगा जो आज तक नहीं होगा। इसका हम विरोध कर रहे हैं। जो 3 अध्यादेश जो कि अब कानून में तब्दील होने जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसके विरोध में सभी किसान युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो किसी भी कानून से खुश नहीं है, सबको पता है। ये जितने भी मॉडल चल रहे हैं विदेशों में सारे फेल हो चुके हैं। सब जितने भी कृषि एक्सपर्ट हैं सब अपनी राय दे चुके हैं। सरकार किसी भी कोने में टिक नहीं रही है, लेकिन बरगलाने की कोशिश लगातार जारी है। तो उसी का विरोध हम यहाँ शांतिपूर्वक करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये अध्यादेश की बात करें तो सबसे जो बड़ी मांग आज किसानों की है वो है एमएसपी पर गारंटी। सरकार एमएसपी पर गारंटी दे है किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि एमएसपी से नीचे। सरकार ने यह तो कर दिया कि मंडी से बाहर खरीद होगी, पर यह नहीं बताया कि मंडी से बाहर भी एमएसपी पर ही खरीद होगी। इससे तो जैसा आज हो रहा है, आज भी 1800, अभी पीछे आपने देखा जब मक्का की बात थी तो 1800 कुछ एमएसपी था, परंतु सरकारी खरीद ना होने के कारण 800-900 में भी मक्का बिका। आज भी आप मंडियों में जाकर देखिए, जो कपास है उसका एमएसपी ज़्यादा है और जो बिक्री हो रही है वो कम पर हो रही है। धान को ले लीजिए, हर फसल में यही है, एमएसपी ज़्यादा है पर खरीदी कम पर हो रही है। सरकार, जो किसान संगठनों की सबसे बड़ी मांग है वो यह है कि एमएसपी पर हमें गारंटी मिले। यहाँ पर प्रदर्शन जारी है, एक बार यहाँ सामने दिखाएंगे कैमरा। और लगातार विरोध जो है किसान विरोधी कानून को बताते हुए यहाँ पर चल रहा है। और ये सभी युवा वो युवा हैं, कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। ये सभी जो युवा हैं किसान पुत्र हैं और ये सभी युवा हैं। इनके बीच में भी अब हम जाएंगे और कुछ और युवा यहाँ पर किसान पुत्र बैठे हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप, हाँ जी। आप भी किसान पुत्र हैं? हाँ जी। ये जो कानून लेकर आए हैं, इसका विरोध आज किस तरीके से जता रहे हैं? अभी तो शांति से जता रहे हैं, जरूरत पड़ने पे वैसे भी कर देंगे जी। कौन से गांव से हो? पिरथले थे। पिरथला से हैं। तो कौन कौन से गांवों से यहाँ पर इकट्ठा होकर आए हैं? अभी फिलहाल तो सारे गांव से आए हैं। नेताजी हमारे राहुल वहाँ से आए हैं जी। अभी तो फिलहाल शांति से आए हैं। फिलहाल आगे और भी यहाँ पर कुछ और साथी हैं, किसान पुत्र हैं। और
क्या नाम है जी? राहुल नाम है जी। कहाँ से जी? पृथ्वी से। पृथला से हैं। आप भी किसान पुत्र हैं, पृथला भी एक किसान से बिल्कुल किसान पुत्र हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं जब जब किसान उठाना सरकार बदलती देखें और सरकार को बिल्कुल गिरा देंगे, या तो हमारी मांगे पूरी करे और नहीं आने वाले टाइम में ना सरकार बिल्कुल भी नहीं पाएगी। पहली बात तो जी सभी को राम राम। मेरा मैं एक किसान पुत्र हूँ, गांव मेरा दयालपुरा, नाम मेरा सिद्धांत सराब है। ये जो बीजेपी सरकार ये अध्यादेश लाई है, ये किसानों के लिए ये लगा लो एक तरह से खुदकुशी करना है। ये बहुत बुरा कर रही है। ये किसानों ने ही से बनाया और किसानों को ये नीचे गिर रही है, तो कर क्या रही है किसानों के लिए? आज तक किसान का कोई भी फसल का दाना अच्छे से बिका है? अगर ये अभी से ही इसको एमएनपी को सेट कर देंगे तो फिर आगे बेचारे जो किसान भाई हैं जो डिपेंड रहते हैं, भाई रेट बढ़ेगा इस चीज़ का तब बेचेंगे, तो वो बेचारे क्या बचाएंगे? हैं स्टोर वो नहीं कर सकते क्योंकि रेट हमेशा यही रहेगा, क्या करेंगे वो? किसान की तो ज़िंदगी बर्बाद है। पहले सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। मोदी से हमारी ये विनती है, जिस चीज़ से हमारे किसान खुश नहीं हैं, ना खुश हैं, उस पर हमारे मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। जिन अध्यादेश के कारण हमारे किसान आत्महत्या करने के लिए तुल रहे हैं, रोडों पर जाम लगा रहे हैं, रोडों पर खड़े हैं भूखे प्यासे, तो मोदी जी को इस चीज़ का पूरा निर्णय लेना चाहिए और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पे मोदी जी को ये रोड पड़े हैं जिनमें गड्ढे हो रहे हैं, रोज एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए मोदी जी को। और बहुत काम है जिन पे मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। जितने भी उल्टे कर्म हो रहे हैं इस सरकार में, कभी किसी सरकार में नहीं हुए। हम किसी पार्टी के नहीं हैं ना, हम किसान पुत्र हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारा यही निवेदन है मोदी जी से कि हमारी बात पे ध्यान दिया जाए, नहीं इनको ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी ये बातें। क्योंकि जहाँ पर किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है किसान की तरफ मोदी जी का 1% भी ध्यान नहीं है। वोट किसान ही देता है, ना कि शहरी तबका वोट देता है। ज़्यादातर गांव का जितना भी लोग है सारा वोट मोदी जी को देता है। पर मोदी जी ने अब क्या अपने पैरों पर खुद को लाठी मार रहे हैं, या तो किसी नासमझ लोगों के बातों में आकर कर रहे हैं इस काम को। तो हमारा यही आग्रह है मोदी जी से कि इस बात पर पूरा संज्ञान लें और इस अध्यादेश को जो ये ला रहे हैं इसको यहीं ख़त्म करें। जिस चीज़ से किसान ही खुश नहीं है फिर उसको किस लिए किया जा रहा है, इसका जवाब हमें मोदी जी दें। नहीं, इसका बहुत भारी नुकसान मोदी जी को उठाना पड़ेगा। वोटों से चोट करेगा आपके किसान और बहुत ही महंगा पड़ेगा भाई मोदी जी को ये चीज़। हमारी तरफ से बीजेपी सरकार मुर्दाबाद है, खट्टर सरकार मुर्दाबाद है। हरियाणा में खट्टर किसी काम का नहीं है। मुर्दाबाद किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार से वो कर रहे हैं हम निवेदन, क्या अपने मुख्यमंत्री जी को बदला जाए। इनके बस की सरकार चलाना नहीं है, इनके औलाद नहीं है, इन्हें नहीं पता किसान अपने बच्चों को कैसे पालता है। एक किसान अपनी एक बेटी की शादी करने में अपना पूरा घर तक बेच देता है, आत्महत्या कर रहा है किसान आज। मोदी जी को इतना तो ध्यान करना चाहिए, उनके बच्चे नहीं है तो ये भी तो दुनिया एक किसान है जो ये दुनिया का पेट पाल रही है। खुद किसान मर रहा है, दुनिया का पेट पाल रहा है, सबको पेट को भर रहा है, खुद भूखा रह रहा है किसान। ये बहुत अत्याचार हो रहा है इंडिया के अंदर, इतना बुरा हाल हो रहा है, ये देश एक दिन डूब जाएगा अगर यही सरकार रही तो। हरियाणा में नाफल सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी बिल्कुल निकम्मे आदमी है, उनके बस की नहीं है सरकार को चलाना। हम ये खुला चैलेंज देते हैं उन खट्टर को, उनके बस की सरकार को चलाना बिल्कुल भी नहीं है। अपने मोदी जी अपने सरकार को बदले।